रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सा होममेड ब्रेड, जो बहुत ही आसानी से घर में रेडी हो जाती है। तो होममेड ब्रेड बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। ब्रेड बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 2 कप मैदा, जो नॉर्मल कप होता है हमने वही लिया है घर का। और यहाँ हमने लिया है 1 कप दूध, और यहाँ लिया है हाफ़ टी स्पून नमक, और यहाँ लिया है 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून ईट्स, और यहाँ लिया है हमने 1 कप पानी, और यहाँ लेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल। तो चले सबसे पहले हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम मैदा, उसमें डालेंगे हम चीनी, क्योंकि ब्रेड थोड़ी सी मीठी होती है इसलिए हमने चीनी ऐड की है। और फिर डालेंगे इसमें हम नमक, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ईट्स, और अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, अच्छा सा मिक्स करेंगे। हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल। अभी हम एक ऐड करेंगे, उसके बाद दोबारा हमें जब ज़रूरत पड़ेगी फिर हम दूसरा ऐड करेंगे, तो इसमें जाएंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। तो अभी हम इसमें 1 डाल रहे हैं और अच्छे से। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर दूध लिया है, हल्का सा गुनगुना जो दूध होता है हमने इस तरह का लिया है। तो हमने अभी 1 कप ऐड किया है। अभी हम पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स। फिर हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे अभी। तो यहाँ पर हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि एक डो के फॉर्म में आ जाए। तो जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे। तो हमें एक नरम सा सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो यहाँ पर अब हमारे स्पून का काम हो गया ख़त्म। अब हम हाथों से अच्छा सा इसको गूँधेंगे। तो यहाँ पर हमें जितना ज़रूरत होगा उतना ही हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। हमें सॉफ्ट सा डो लगाना है इसका, और इसे हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छा सा गूँधना है बिल्कुल। तो बस अब हमें इसको गूँधना स्टार्ट करते हैं, और इसमें जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी। अभी हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब पानी ऐड नहीं करना है, बस हमने इसको 5 मिनट अच्छा सा गूँध लिया है। तो हमारा 1 टेबलस्पून पानी गया है। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, तो अब पानी इसमें नहीं जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल, और उसके बाद हम इसे तकरीबन 10 मिनट अच्छा सा गूँधेंगे। तो यहाँ पर हमें गूँधते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा जो डो है वो लग गया है। तो आप देख सकते हैं बस इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमारा जो आटा है वो अच्छा सा लग चुका है। अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे से अगर ज़्यादा भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 घंटे के लिए रखेंगे। तो इसे कवर करके हम इसको साइड पर रख देंगे 2 घंटे के लिए। मिलते हैं अब हम इसके राइज़ होने पर। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। तो हमारा जो अब आटा है उसे देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा राइज़ हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आटा हमारा बिल्कुल राइज़ हो चुका है। तो चलें अब हम इसे ब्रेड बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले मैदे को डस्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो आटा है उसे इस तरीके से निकालेंगे और उस पर एक रोल सा करेंगे। उसके बाद इसको अच्छा सा मैदा लगाना है, इसके ऊपर इस तरीके से रोल करना है, और उसके बाद हम इसको अच्छा सा लंबाई में बेलेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें इसको करते जाना है ताकि हमारा जो मैदा है वो चिपके नहीं। बस इसी तरीके से हम इसको देखिए, इस तरीके से हमने इसको बना लिया। उसके बाद दोबारा हम मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम बेलन की मदद से अच्छा सा इसको बेल लेंगे। हमारे पास डबल रोटी बनाने का जो साँचा है उस हिसाब से हम इसको बेलेंगे। आपके पास जैसा भी हो आप उसके हिसाब से इसको बेलिएगा। तो बस हम इसको उतना ही बेलेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको लंबाई में बेल लिया है। यहाँ पर हमने डबल रोटी जिसमें हम बनाएंगे उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। उसको अच्छे से ब्रश की मदद से चारों तरफ हम लगा लेंगे इस तरीके से। तो बस हमें चारों तरफ इस तरीके से लगाना है। हमें इसमें कोई मैदा डस्ट नहीं करना, कोई इसमें बटर पेपर नहीं रखना। बस इस तरीके से हम ऑयल को अच्छा सा चारों तरफ लगा लेंगे। तो बस हमने इस तरीके से चारों तरफ लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम रखेंगे साइड पर। और हमने जो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से
हम इसको नाप लेंगे ताकि हमारी जो डबल रोटी का जो आटा है वो बिल्कुल इसमें सेट हो जाए। तो बस इतना, बिल्कुल ये जो हमने बेला है वो बिल्कुल सही है। तो बस यहाँ पर हम बिल्कुल इसको दबा दबा के इस तरीके से रोल करेंगे ताकि इसके अंदर कोई एयर ना हो। तो बस इसी तरीके से हमें इसको दबाना है और साइडों से भी इस तरीके से इसको दबाना है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों हाथों से इसको बिल्कुल ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारा जो जोड़ है डबल रोटी का जो हम बना रहे हैं वो नज़र नहीं आए। बस इस तरीके से हम इसको दोनों हाथों से इस तरीके से दबा देंगे। तो बस यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको रेडी करना है। और जो हमने यहाँ पर ऑयल लगा कर रखा था, अब उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसको ऐड कर दिया है। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रखेंगे ताकि ये अच्छा सा राइज़ हो जाए। तो यहाँ पर हमने कोई भी एक मलमल का कपड़ा इस तरीके से ले लें और उसको कवर करके किचन में ही रख दें कोई गर्म जगह पर ताकि जल्दी से ये राइस हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे साइड पे रखते हैं और हमने पहले से जो बर्तन गर्म करने के लिए रखा है उसे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले ही इसमें जो हमारा पुराना नमक है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बेक की हैं, वही नमक हमने बीच में बिछा लिया था। और इस तरीके से कोई भी स्टैंड लगा लें या फिर आप कोई प्लेट वगैरह कटोरी वगैरह भी रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से, तो यहाँ पर अच्छा सा हमारा जो बर्तन है वो गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर हमारी जो ब्रेड है हमने 10 मिनट पहले रखी थी वो अच्छे से राइज़ हो गई है। अब हम इसको इसमें रख देंगे और कवर कर देंगे और मिलते हैं तकरीबन, चले मिलते हैं 30 से 40 मिनट में। तो चले यहाँ पर हमें तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। तो ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी है। तो हमने यहाँ पर इसको बर्तन में बनाया है तो ये इतना कलर इस पर नहीं आया है, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये अंदर तक से बिल्कुल पक चुकी है। तो चलें इसे हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं ऑयल ताकि हमारी जो ब्रेड है वो ऊपर से सूखे नहीं। तो यहाँ पर अब हम ऑयल लगा देंगे ब्रेड पर ताकि हमारी जो ब्रेड है ऊपर से सूखे नहीं। तो बस इस तरीके से हमने गरम गरम पर ही ऑयल लगा दिया है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे ताकि हम जब ये बिल्कुल अच्छा सा ठंडी हो जाएगी तब हम इसको कट करेंगे। तो बिल्कुल ठंडी होने के बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। हमारी जो ब्रेड है अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो बस यहाँ पर अब हम इसे निकालते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पर इसको चारों तरफ से इस तरीके से नाइफ से अच्छे से कट कर लेंगे ताकि जो भी थोड़ी बहुत है वो हट जाए। तो यहाँ पर अब हम बहुत ध्यान से हमारी जो ब्रेड है उसे पलट लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि आसानी से निकल जाए। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है, अंदर तक से ये पक चुकी है, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। तो बस अब हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे और इसे अब हम कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक नाइफ़ ली है इस तरीके की जिसके अंदर इस तरीके के कट लगे हुए होते हैं, तो बहुत आसानी से ब्रेड उसे कट जाती है। तो इस तरीके से हमें इसे कट करना है। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे मोटा या पतला जैसा भी आप रखना चाहें उसी तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। तो बस अब हम सबकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट हमारी ब्रेड बनकर रेडी हुई है। देख सकते हैं आप चारों तरफ से इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से कटिंग कर ली है। तो चलें अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह से हमारी होममेड ब्रेड बन के रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।